तो स्वागत है आप सभी का BNN न्यूज के एक बिल्कुल ही नए एपिसोड के अंदर, जहां पर सिर्फ एक ही वीडियो के अंदर हम पूरे हफ्ते की सारी लेटेस्ट न्यूज को जानते हैं। और हर बार की तरह इस हफ्ते भी बहुत सारी कमाल की न्यूज आई है। सो इसीलिए अगर आप किसी भी न्यूज को मिस नहीं करना चाहते तो आज आप इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। बाकी जो भी लोग हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो सभी जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड सब्सक्राइब बटन के बगल के बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर लेना, ताकि जैसे हमारे चैनल की कोई भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड हो वैसे आप उस वीडियो को सबसे पहले देख सकें। बाकी आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और आप अपने ओपिनियंस कमेंट्स के अंदर जरूर बताना। तो फिर आइए अब हम बिना किसी देरी के आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मार्वल की न्यूज के बारे में। और इस हफ्ते मार्वल से पहली खबर है केविन फाइगी को लेकर। अब बेसिकली मार्वल के प्रेसिडेंट यानी कि केविन फाइगी ने MCU को लेकर कई सारी बातें बोली हैं, जिनमें से सबसे पहले उन्होंने ये बोला है कि साल 2025 के बाद से यानी कि 2026 से पूरे साल के अंदर MCU के सिर्फ 2 मूवीज और 3 सीरीज आएंगी। और ऐसा इसीलिए क्योंकि अब से मार्वल वाले क्वालिटी के ऊपर काम करेंगे, जिस वजह से 2025 के खत्म होने के बाद ही जैसी 2026 आएगा वैसी हर साल मार्वल 2 से ज्यादा मूवीज नहीं निकालेगा, मतलब कि हर 6 महीने के अंदर एक मूवी। और इसी तरह से बात करें सीरीज की तो हर 4 महीने में एक सीरीज। हालांकि इसके साथ ही केविन फाइगी ने डेडपूल और वुल्वरीन को लेकर भी बड़ी बात बोली है। इन दोनों कैरेक्टर्स को लेकर उन्होंने ये बोला है कि वुल्वरीन और डेडपूल दोनों ही मार्वल के बहुत ही पॉपुलर कैरेक्टर्स हैं और इसीलिए वो आने वाली मूवीज और सीरीज के अंदर डेडपूल और वुल्वरीन को बहुत ज्यादा दिखाएंगे। और केविन फाइगी के हिसाब से वो इन दोनों कैरेक्टर्स को जितना हो सके उतना यूज करेंगे। इसके साथ ही केविन फाइगी ने यह भी कंफर्म कर दिया है कि जैसे ही MCU के अंदर एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स खत्म होती है वैसे उसके बाद से उनका सारा ध्यान एक्समैन के ऊपर होगा, मतलब कि सीक्रेट वॉर्स के बाद ज्यादातर मूवीज और सीरीज एक्समैन के ऊपर ही आएगी। इन सब के साथ ही केविन फाइगी ने माइल्स मोरालेस को लेकर भी अपडेट दिया है एंड उन्होंने ये बोला है कि जो माइल्स मोरालेस का कैरेक्टर है वो अब हमें सोनी के स्पाइडरवर्स की 3rd फिल्म में दिखेगा। लेकिन उस मूवी के बाद इस बात के बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि माइल्स मोरालेस का कैरेक्टर सीधा MCU में आ जाए। यानी कि दोस्तों केविन फाइगी ने इस बात को क्लियर कर दिया है कि सोनी के स्पाइडरवर्स की 3rd फिल्म के बाद माइल्स मोरालेस कभी भी MCU में आ सकता है। चलिए अब इसके आगे बात करते हैं कैप्टन अमेरिका 4 के बारे में। तो कैप्टन अमेरिका 4, जिसका पूरा नाम कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड है, उसका ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज हो चुका है और इसे मार्वल ने रिलीज किया है 10 नवंबर को, यानी कि कल के दिन। एंड ट्रेलर के साथ ही मार्वल ने इसका एक ऑफिशियल पोस्टर भी रिलीज किया है, जिस पोस्टर के अंदर रेड हल्क कैप्टन की शील्ड को पंच करता हुआ दिख रहा है। बाकी इस मूवी के साथ ही बात करें क्रेवन द हंटर की, तो कुछ टाइम पहले इस मूवी का रन टाइम लीक हो चुका है, जो कि है 1 hour and 59 minutes, मतलब कि ये मूवी 119 मिनट की होगी। बाकी इसके साथ ही इस मूवी को लेकर ये भी बोला जा रहा है कि क्रेवन द हंटर की मूवी वेनम 3 से काफी अच्छी होगी। वैसे वेनम की बात हो रही है तो मैं आपको बता दूं कि अभी वेनम को लेकर भी एक बड़ा अपडेट आया है। असल में सोनी की तरफ से ऐसे रूमर सामने आ रहे हैं कि वेनम 3 के बाद अब सोनी वाले एजेंट वेनम की मूवी के ऊपर काम कर रहे हैं, यानी कि अब वो आगे ऐसी मूवी प्लान कर रहे हैं जिसके अंदर वो एजेंट वेनम को दिखाएंगे। लेकिन अभी इस मूवी के ऊपर सिर्फ डिस्कस हो रहा है एंड इसीलिए आगे जैसे इस मूवी को लेकर कोई भी अपडेट आएगा वैसी मैं आपको जरूर बता दूंगा। तो चलिए अब बात करते हैं डेडपूल 3 के बारे में। सो अभी हाल ही में डेडपूल 3 मूवी को ग्रैमी अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट किया गया है और वो भी साउंड ट्रैक एल्बम के लिए। और इसको लेकर ये भी बोला जा रहा है कि इस नॉमिनेशन के अंदर डेडपूल 3 बड़े आराम से अवार्ड ले जाएगी। हालांकि इसके साथ ही बात करें डेडपूल 3 के एक्टर्स की, यानी कि रियान रेनॉल्ड्स और ह्यूग जैकमैन की, तो इन दोनों एक्टर्स को लेकर ये अपडेट सामने आया है कि ये दोनों ही एक्टर्स डेडपूल 3 मूवी के डायरेक्टर यानी कि शॉन लेवाई के साथ काम करने वाले हैं। यानी कि ये तीनों ही मिलकर एक और मूवी बनाएंगे, लेकिन वो मूवी नॉन मार्वल मूवी होगी, यानी कि एक डिफरेंट मूवी। वैसे डायरेक्टर्स की बात उठी है तो मैं आपको बता दूं कि जो गॉडजिला -1 मूवी के डायरेक्टर हैं यानी कि तकाशी यामाजाकी, उन्होंने भी कुछ ही दिन पहले मार्वल के बॉस केविन फाइगी से मीटिंग की है। और इसीलिए इस खबर के सामने आते ये न्यूज फैल रही है कि शायद से केविन फाइगी इस डायरेक्टर से कोई ना कोई मूवी डायरेक्ट करवाने वाला है। और वो इसीलिए क्योंकि इस डायरेक्टर की गॉडजिला -1 मूवी डायरेक्शन के हिसाब से काफी अच्छी मूवी थी और अब क्योंकि वो मूवी केविन फाइगी को भी पसंद आई है इसीलिए मे भी वो तकाशी यामाजाकी को MCU में लेना चाहते हैं। सो अब इसके आगे है मार्वल व्हाट इफ का सीजन 3। अब व्हाट इफ का जो सीजन 3 है उसको लेकर ये अपडेट सामने आया है कि इस सीजन में सीजन 2 में दिखने वाली काहोरी फिर से रिटर्न करेगी। लेकिन बड़ी खबर ये नहीं है, बल्कि इससे बड़ी खबर तो ये है कि जैसे मार्वल वालों ने सीजन 2 में काहोरी को इंट्रोड्यूस किया था उसी तरह से वो लोग सीजन 3 के अंदर भी एक नए कैरेक्टर को लेकर आएंगे। मतलब कि जिस तरह से काहोरी नॉन कॉमिक बुक कैरेक्टर है एंड इसे मार्वल ने स्पेशली व्हाट इफ के लिए क्रिएट किया है, उसी तरह से ये नया कैरेक्टर भी सीजन 3 में दिखेगा। हालांकि वो बात अलग है कि जैसे मार्वल ने काहोरी को बाद में कॉमिक्स में इंट्रोड्यूस कर दिया, ठीक उसी तरह से वो लोग इस नए बंदे को भी कॉमिक्स में डाली देंगे। लेकिन हाँ, इन सब के साथ साथ व्हाट इफ सीजन 3 को लेकर ये अपडेट भी आया है कि व्हाट इफ के सीजन 3 के अंदर एक ऐसा कैरेक्टर दिखेगा जो कि वैसे तो मार्वल का बहुत ही बड़ा कैरेक्टर है, लेकिन अभी तक मार्वल ने उसके बारे में कहीं भी रिवील नहीं किया है। और हाँ, मार्वल के हिसाब से ये ऐसा कैरेक्टर भी है जिसे MCU में देखने के लिए फैंस भी काफी टाइम से वेट करते आ रहे हैं। सो दोस्तों, आखिर ये कैरेक्टर कौन हो सकता है? कहीं ये डॉक्टर डूम तो नहीं, या फिर कहीं ये नल तो नहीं, या फिर कहीं ये बियॉन्डर तो नहीं? वैसे आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि ये कैरेक्टर
कैरेक्टर कौन हो सकता है। सो यही सब थी मार्वल की न्यूज। अब मार्वल के आगे चलिए बात करते हैं कुछ अन्य खबरों के बारे में, जहाँ पर सबसे पहले तो डीसी की तरफ से ये खबर सामने आई है कि वो लोग जोकर के ऊपर एक पूरी सीरीज लेकर आ रहे हैं और इस बात को कंफर्म किया है जेम्स गन ने। और अगर आप सभी ने रॉबर्ट पैटिंसन की द बैटमैन मूवी देखी है तो आपको याद होगा कि उस मूवी के एंडिंग में हमें एक जोकर दिखाया जाता है। सो अब जो ये जोकर की सीरीज है वो इसी जोकर पर बेस्ड होगी, यानी कि इस पूरी सीरीज के अंदर हमें इसकी कहानी दिखाई जाएगी। एंड अगर बात करें इस सीरीज के रिलीज डेट की तो ये जो जोकर सीरीज है ये रिलीज होगी बैटमैन 2 के बाद। हालांकि इस न्यूज के अलावा डीसी की तरफ से कोई भी खास खबर नहीं है, लेकिन हाँ पिछले हफ्ते की तरह ही इस हफ्ते भी एनिमे की कई सारी न्यूज आई है। सो इसीलिए चलिए हम जल्दी से उन सबको जान लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो कई सारे एनिमेस के पोस्टर सामने आए हैं, जहाँ पर सबसे पहला पोस्टर है इस बड़े से नाम वाले एनिमे का, और इस वाले एनिमे का नाम है एज अ रीइंकार्नेटेड एरिस्टोक्रेट आई विल यूज माई अप्रेसल स्किल टू राइज इन द वर्ल्ड। और ये वाला पोस्टर इसके सीजन 2 का है, क्योंकि इसका सीजन 1 आकर खत्म भी हो चुका है। वैसे मैंने तो इस वाले एनिमे को नहीं देखा है, अगर आप में से किसी ने देखा है तो कमेंट्स के अंदर जरूर बताना। बाकी इसके अलावा द ब्रिलियंट हीलर्स न्यू लाइफ इन द शैडोज नाम से एक एनिमे है जिसका भी नया पोस्टर सामने आ चुका है एंड ये रिलीज हो रहा है अप्रैल 2025 में। लेकिन इसी महीने एक दूसरे एनिमे का सीजन 2 आ रहा है जिसका नाम है गो गो लूजर रेंजर एंड ये आपके सामने इसका नया पोस्टर। बाकी इनके साथ ही बात करें विनलैंड सागा की तो इसके क्रिएटर के हिसाब से विनलैंड सागा की मांगा एंड होने वाली है, क्योंकि अभी इसके मांगा का फाइनल आर्क चल रहा है जो कि आने वाले कुछ ही एपिसोड्स के अंदर खत्म हो जाएगा। बाकी इसके अलावा क्लासरूम ऑफ द इलाइट का भी मांगा खत्म होने वाला है और इसकी जो नॉवल है वो खत्म होगी 25 नवंबर को। और इन दोनों के साथ ही बात करें ओशिनोको की तो इस पॉपुलर मांगा का भी दी एंड आ चुका है, क्योंकि ये मांगा भी इसी हफ्ते एंड हो रही है। लेकिन जहाँ कुछ मांगास का दी एंड हो रहा है वहीं पर कुछ नए एनिमेस को अनाउंस भी किया गया है, जिनमें से सबसे पहले तो होटल इनह्यूमन्स नाम से एक मांगा है जिसके एनिमे को अनाउंस कर दिया गया है और ये रिलीज होगा अगले साल यानी कि 2025 में। बाकी इसके अलावा लेड बैक कैंप नाम से एक एनिमे है जिसके सीजन 4 को अनाउंस कर दिया गया है, जिसका नाम असेंडेंस ऑफ अ बुकवॉर्म है, उसका भी सीजन 4 कंफर्म हो चुका है। और इसी के साथ साथ अ रिटर्नर्स मैजिक शुड बी स्पेशल एनिमे का भी सीजन 2 आ रहा है। इनके अलावा अटैक ऑन टाइटन की जो मूवी आ रही है जिसका नाम अटैक ऑन टाइटन द लास्ट अटैक है, उसके पोस्ट क्रेडिट सीन का प्रीव्यू सामने आया है और आप उसी की एक इमेज को अपने सामने देख सकते हैं। और इन सब के साथ साथ माई लव स्टोरी विद यामाटो गुन नाम से एक पॉपुलर एनिमे है जिसके ऊपर एक लाइव एक्शन मूवी बनने जा रही है और ये मूवी रिलीज होगी अगले साल के 28 मार्च को। सो दोस्तों ये थी वीडियो इस हफ्ते की BNN न्यूज के ऊपर। वैसे आपको वीडियो कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट्स के अंदर जरूर बताना, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना। बाकी आपके जो भी ओपिनियंस है आप उन्हें कमेंट्स के अंदर जरूर बताना। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।